बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा आपकी 9th क्लास फिजिक्स की जो बेटा न्यू बुक है, नई किताब जो है आपकी 9th क्लास फिजिक्स की बेटा, उसका चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 3 का न्यूमेरिकल 3.9 लास्ट वाला आखिरी न्यूमेरिकल बेटा हमने तीसरे चैप्टर का करना है 9th क्लास फिजिक्स की न्यू बुक का, जिसमें बेटा कुछ वैल्यूज हमें बुक के अंदर जो न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट दी है उसमें गिवन दी हुई हैं, वो मैंने यहाँ पे लिख ली हुई हैं। और अब बेटा हम इससे स्टेटमेंट को पढ़ेंगे बुक से, जो स्टेटमेंट दी हुई है उसको समझेंगे। अगर हमें उसकी समझ आ जाएगी तो फिर बेटा इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करना बड़ा आसान हो जाएगा। अब बेटा सबसे पहले जो है स्टेटमेंट को पढ़ते हैं और उसको समझते हैं, फिर बेटा इसको सॉल्व करेंगे। कहता है 2 balls ऑफ masses 0.2 kg and 0.4 kg are moving toward each other with a velocities of 20 मीटर पर सेकंड एंड 5 मीटर पर सेकंड रिस्पेक्टिवली। कहता है दो मैसेज हैं आपके पास, दो बॉल, सपोज आप फर्ज कर लें दो गेंदें हैं, एक ये गेंद है इसका मैस है M1 और एक दूसरी गेंद है जिसका मैस क्या है बेटा M2। अब ये दोनों जो है इनके मैसेज दिए हुए हैं। M1 का मैस जो है वो कहता है 0 पॉइंट कितना है बेटा 0.2 kg, इसका मैस है 0.2 kg और इसका मैस है 0.4 kg सेकंड वाली बाल का। कहता है दोनों क्या कर रही हैं, दोनों की वेलोसिटी भी बताई हुई है। पहले की वेलोसिटी जो है वो v1 होगी, वो है 20 मीटर पर सेकंड, और दूसरे की वेलोसिटी को बेटा हम v2 कह देंगे और वो कितनी है हमारे पास 5 मीटर पर सेकंड। अब ये दोनों की वेलोसिटीज भी बताई हुई हैं और दोनों के मैसेज भी बताए हुए हैं। कहता है ये दोनों बाल्स क्या कर रहे हैं, एक दूसरे की तरफ, ईच अदर, ठीक है, एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। ये इधर को जा रहा है, इसकी डायरेक्शन ये है, ये इस तरफ मूव कर रहा है और ये इस तरफ मूव कर रहा है। तो बेटा क्या होगा, अब ये देख लें, पहले का मैस M1 है उसको हमने लिख लिया, दूसरे का मैस M2 है, दोनों के मैस लिख लिए। पहले की वेलोसिटी जो है v1 है और दूसरे की वेलोसिटी v2 है। अब ये दोनों आके एक दूसरे से टकराएंगे। आगे देखें स्टेटमेंट में क्या कहता है, आफ्टर कुलयन, टकराने के बाद, जब एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं तो ये क्या होगा बेटा, एक दूसरे से दोनों टकरा जाएंगे। टकराने के बाद क्या होगा, ये वाला इस तरफ जाएगा और ये वाला इस तरफ जाएगा। तो टकराने के बाद वो कह रहा है अब जो M1 है जिसका मैस बेटा था 0.2 kg, टकराने के बाद भी उसका मैस कम ज्यादा नहीं होगा, उतना ही रहेगा। और जो M2 है उसका मैस बेटा पहले कितना था 0.4 kg, तो अब भी उतना ही होगा, लेकिन इसकी वेलोसिटी पहले v1 थी तो अब v1 से चेंज होके v1 डैश हो जाएगी और इसकी वेलोसिटी v2 से चेंज होके v2 डैश हो जाएगी। तो कहते हैं बुक में आफ्टर कुलयन, टकराने के बाद, द वेलोसिटी ऑफ 0.2 kg बॉल बिकम्स 6 मीटर पर सेकंड। कहता है जो 0.2 kg वाला मैस है ना, पहला बॉल है, ये पहला 0.2 kg वाला पहला मैस जो है, कहता है उसकी वेलोसिटी चेंज होके कितनी हो जाएगी 6 मीटर पर सेकंड। और उसके बाद क्या कह रहा है, व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ 0.4 kg ऑफ बॉल। अब जो आपका गेंद 0.4 kg वाला सेकंड वाला बॉल, कहता है उसकी वेलोसिटी क्या होगी वो आपने फाइंड करनी है। तो v1 की बेटा दे दी हुई है और v2 हमने क्या करना है, फाइंड करना है। दोबारा से बेटा स्टेटमेंट सुन लें। कहता है दो गेंद है, एक पहले का गेंद का मैस है 0.2, इसको हमने M1 कह दिया, और दूसरे का है 0.4 और इसको हमने क्या कह दिया M2 कह दिया। दो गेंदें हैं, दोनों एक दूसरे की तरफ आ रही हैं, दोनों बॉल एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। एक की वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड है और दूसरे की 5 मीटर पर सेकंड है। कहता है फिर दोनों गेंद जब एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं तो दोनों आके एक दूसरे से टकराएंगे। टकराने के बाद क्या होगा, जो पहले वाला मैच था उसकी वेलोसिटी चेंज होके 6 मीटर पर सेकंड हो जाएगी और जो दूसरा मैच है कहता है उसकी वेलोसिटी आपने फाइंड करनी है। टकराने के बाद वेलोसिटीज को v1 डैश और v2 डैश कहते हैं, टकराने से पहले v1 और v2 कहते हैं। अच्छा बेटा यहाँ पे हमने सारी चीजें जो उसने दी थी हमने लिख ली हैं, लेकिन ये देखें यहाँ पे जो बॉल 1 है इसकी डायरेक्शन है इस तरफ, लेफ्ट से राइट की तरफ, और बॉल 2 की डायरेक्शन क्या है, राइट से लेफ्ट की तरफ। यानी एक लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा है, दूसरा राइट से लेफ्ट की तरफ आ रहा है, तभी एक दूसरे की तरफ आएंगे। अगर इसकी वेलोसिटी ये है तो दूसरे की 5 है,
तो हम इस 5 के साथ बेटा माइनस लगा लेंगे। अब ये माइनस क्यों लगाया है, ये बात याद रखनी है, क्योंकि ये जो वेलोसिटी है ना v2 की, उसकी डायरेक्शन बेटा v1 से बिल्कुल क्या है, अपोजिट है, मुखालिफ सिमत में है। v1 की डायरेक्शन ये है जो है किस तरफ से, लेफ्ट से राइट की तरफ जा रही है, तो v2 जो है बेटा वो क्या आ रही है, राइट से लेफ्ट की तरफ आ रही है, इसलिए उसकी अपोजिट डायरेक्शन में है। जब डायरेक्शन चेंज हो तो बेटा पिछले न्यूमेरिकल में भी मैंने आपको बताया था, साथ क्या लगा लेते हैं, माइनस लगा लेते हैं। अब इसको सॉल्व किससे करना है, सॉल्व करने के लिए बेटा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, जिसका फार्मूला होता है m1v1 प्लस m2v2 इज इक्वल टू m1v1 डैश प्लस m2v2 डैश। ये फार्मूला बेटा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का फार्मूला हमने यहाँ पे यूज करना है। अब यहाँ पे m1 की वैल्यू बेटा हमारे पास है 0.2 फुट की, मल्टीप्लाई v1 की वैल्यू 20 ये भी है, प्लस m2 की वैल्यू बेटा बिल्कुल है 0.4 और v2 की वैल्यू भी हमारे पास है, वो कितनी है बेटा, वो है -5। ये बस माइनस क्यों लगाया है, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन है, इसलिए हमने बेटा साथ माइनस लगाया है। ये इक्वल m1 की वैल्यू फिर बेटा 0.2 लिख दी, उसके बाद v1 डैश की वैल्यू वो है 6, v1 डैश की वैल्यू भी हमारे पास है, उसके बाद बेटा प्लस m2 की वैल्यू वो है 0.4 और साथ है v2 डैश, ये हमने फाइंड करना है, इसको वैसे लिख दिया। अब बेटा सबसे पहले हम 0.2 को मल्टीप्लाई करते हैं 20 से, कैलकुलेटर हमने पकड़ लिया, 0.2 मल्टीप्लाई 20, तो ये बेटा कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, प्लस अब 0.4 को मल्टीप्लाई बेटा करते हैं -5 से, तो ये आ जाएगा -2, कितना आ जाएगा बेटा, -2 इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, इक्वल 0.2 को मल्टीप्लाई किया 6 से, जब 0.2 को 6 से किया तो 1.2 आ गया, प्लस इनका ये वाला आ गया और प्लस ये 0.4 के साथ क्या है v2 डैश, ये वैसे ही आ जाएंगे। अब बेटा ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4 में से 2 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा, इधर आपके पास है 1.2 प्लस 0.4 मल्टीप्लाई v2 डैश। अब 2 इधर ही, ये जो 1.2 है इधर प्लस क्या राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे आके क्या हो जाएगा, 1.2 माइनस का हो जाएगा, इधर सिर्फ बचेगा 0.4 मल्टीप्लाई v2 डैश। अब बेटा 2 में से माइनस हमने क्या कर दिया, 2 माइनस 1.2, तो ये बेटा आपके पास आ गया 0.8 इक्वल 0.4 मल्टीप्लाई v2 डैश। अब हमने v2 डैश फाइंड करना था, इसके साथ ये जो 0.4 है ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दूसरी तरफ आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 0.8 के साथ ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो इधर क्या बचेगा, v2 डैश। अब बेटा जो v2 डैश है इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 0.8 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.4 पे, तो जब हमने 0.8 को मल्टीप्लाई किया 0.4 पे तो आंसर आया 2। और ये जो वेलोसिटी है तो वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड, तो बेटा हमारे पास जो उसने कहा था टकराने के बाद जो दूसरा बॉल है उसकी वेलोसिटी कितनी होगी वो फाइंड करनी है, वो कितनी आ गई है, 2 मीटर पर सेकंड। तो इसके साथ ही हमारा न्यूमेरिकल नंबर 3.9 वाला नवा न्यूमेरिकल तीसरे चैप्टर का जो आखिरी न्यूमेरिकल था वो भी बेटा कंप्लीट हो गया है। इसमें अगर बेटा आपको किसी भी पॉइंट से कोई चीज समझ ना आई हो, या इससे पहले जो हमने चैप्टर 1, 2 या इस पूरे चैप्टर के जितने भी न्यूमेरिकल किए हैं या इसके बाद जो हमने सारे करने हैं, बेटा किसी भी जगह से कोई भी मसला हो तो नीचे स्क्रीन पे आपको मेरा नंबर नजर आ रहा है, आप मुझे कॉल करके मैसेज करके या कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। उसके अलावा बेटा अगर आपको मैथमेटिक्स की न्यू बुक की वीडियोस चाहिए तो उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से जाके आप तैयारी कर सकते हैं। वीडियो पसंद आती है तो इनको ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना है। अल्लाह हाफिज, खुश रहें।